वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरविंद पांडे एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे टॉपिक के बारे में जो 10 के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 12 के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी की हम शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, ध्यान से देखिएगा। प्रकाश का अपवर्तन, यानी प्रकाश का अपवर्तन जो होता है वो क्या होता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में काफी बार इससे प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए समझ लेते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। देखिएगा, जब प्रकाश किरण यानी प्रकाश की किरण, ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम है उस माध्यम से क्रॉस करेगी, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो क्या होता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलन की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी प्रकाश की किरण है, एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, भटक जाती है, हट जाती है। तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे मान लीजिए क्या है कि कोई लड़का है, जा रहा है क्रिकेट खेलने, ठीक है, अब रास्ते में उसके पापा दिख गए तो देखा गया अरे पापा जी आ रहे हैं, तुरंत क्या हो जाएगा, एक हट जाएगा, उस रास्ते को छोड़कर बगल में हो जाएगा कि पापा चले जाएं उसके बाद हम जाएं। तो यानी वो अपने मार्ग से हट गया, अपने मार्ग से क्या हो गया, हट गया। तो इसी क्रिया को क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। एक उदाहरण के तौर पर और देख लेते हैं। मान लीजिए कोई लड़का है, अब यहाँ गांव से गया प्रयागराज या अन्य कहीं शहर गया, अब वो वहां की खूबसूरती देखकर क्या हो गया, विचलित हो गया, हट गया, एकदम भटक गया अपने रास्ते से। तो यह क्रिया भी क्या कहलाएगी, प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगी। अब क्यों भटक जाता है वो आप लोग समझदार है ये हैं, ठीक है। तो चलिए चित्र के माध्यम से हम देख लेते हैं। क्या है, मान लीजिए एक माध्यम ये ऊपर वाला हो गया, एक माध्यम ये नीचे वाला हो गया। एक माध्यम है विरल माध्यम, दूसरा माध्यम है सघन माध्यम। ठीक, अब कोई प्रकाश की किरण है ए, प्रकाश की किरण क्या है, ए। जब ए आई और यहां टकराई बी, जहां है एक बिंदु पर टकराई, उस बिंदु का नाम है बी। यानी कोई प्रकाश की किरण आई और दर्पण से टकराने के पश्चात वो अपने मार्ग से विचलित हो गई, यानी जाना चाहिए था इधर आ गया, यानी पापा जी रास्ते में दिख गए। यानी मान लीजिए लड़का है, ये यहां तक आया, रास्ते में देखा पापा, अरे राम रे पापा, अरे बहुत पीटेंगे, देख जाएंगे, तो वो क्या हो गया कि साइड में हो गया कि पापा चले जाए उसके बाद हम जाए। तो क्या हुआ, जो प्रकाश है, प्रकाश की किरण है, वो आई और यहां टकराई, टकराने के पश्चात वो अपने मार्ग से हट गई, यानी दूसरे मार्ग से चली गई। तो यही क्रिया जो होती है वो प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। यानी ये ए आया, यहां टकराया और टकराने के बाद रास्ता भूल गया, दूसरे रास्ते पर चला आया। ठीक है, पापा मम्मी भेजे हैं प्रयागराज पढ़ने के लिए, लड़का भटक के दारू सिगरेट पीने लगा, तो ये भी प्रकाश का अपवर्तन है, तो नियम है। ठीक है, तो क्या हुआ, अब ये यहां से भटक गया, यहां आ गया, तो एक कोण बना ए और बी, यानी ये तो अभिलंब हो गया, एन एम जो है अभिलंब है। अब यहां अभिलंब के पास यानी जहां तीनों एक ही तल पर मिले, यानी ए सी वाला और ए वाला और ये एन जहां मिलते हैं, जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को बी से प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, उस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु। क्या नाम है, आपतन बिंदु, या उस तल को भी हम कह सकते हैं आपतन तल। ठीक, उसके बाद देखिए जो किरण आती है उसे हम कहते हैं आपतित किरण, और टकराने के पश्चात जो एकदम विचलित हो जाती है उसे कहते हैं अपवर्तित किरण। क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो ए और बी और ये अभिलंब मिलाकर जो कोण बनाते हैं, यानी आई बनता है। क्या कोण बनता है, आई। उस कोण का नाम होता है आपतन कोण। उस कोण का नाम क्या होता है, आपतन कोण। और विचलित होने के बाद जो कोण बनता है उसे कहते हैं अपवर्तन कोण। क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण। आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं, अपवर्तन कोण को आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब ये तो अभिलंब ही है, एन और एम। ठीक, उसके बाद ये x1 x2 है। ठीक है, अब देखिए ये तो अभिलंब ही हो गया जो हमारा अभी आप लोगों को बता ही दिया गया। तो अब हम बात करेंगे इसका नियम जो है वो क्या है। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक है, हम जानते हैं जो लड़के हैं वो तो नोट्स तैयार करते नहीं, लेकिन जो लड़कियां हैं वो नोट्स तैयार करती हैं। तो लड़के तो इतने दिन विद्यालय कोचिंग में पढ़ा गया, नोट्स तैयार किए नहीं है, तो वो स्क्रीनशॉट ले लें और तैयार करें अपना। ठीक है, चलिए प्रकाश का जो अपवर्तन का नियम है मुझे देख लेते हैं। देखिए प्रकाश का अपवर्तन का नियम। ठीक है, अपवर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं। जो प्रकाश का अपवर्तन है इसके निम्नलिखित दो नियम है। पहला क्या नियम है, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल पर होता है। यानी जो तीनों
होते हैं, एक ही तल पर होते हैं, उस तल का नाम, उस बिंदु का नाम क्या होता है? आपतन बिंदु, ठीक है, या आपतन तल कहते हैं, जिसे बी से प्रदर्शित करते हैं। आप लोगों को चित्र के माध्यम से बता दिया गया है। उसके बाद दूसरा क्या है? किन्हीं दो माध्यमों, यानी सघन माध्यम, विरल माध्यम, यही दो माध्यम है, तथा एक ही रंग के प्रकाश के, तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की साइन तथा अपवर्तन कोण की साइन का अनुपात एक स्थिरांक होता है, ठीक है। यानी आपतन कोण जो होता है उसका जो कोण होता है आई होता है, यानी साइन आई। उसके बाद अपवर्तन का जो कोण होता है वो आर होता है, यानी साइन आर, ठीक है। इसका जो स्थिरांक होता है वो बराबर होता है। स्थिरांक को एन से प्रदर्शित करते हैं। स्थिरांक को किससे प्रदर्शित करते हैं? एन से। इसी यानी जो प्रकाश का अपवर्तन का नियम है, इसके दूसरे नियम को ही स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम क्या कहता है? साइन आई बटा साइन आर बराबर एन, ठीक है, यही जो होता है। अब साइन आई साइन आर क्या होता है? कहने का मतलब देखिए, साइन आई का अनुपात जब बढ़ेगा तो उसी अनुपात में आर का भी अनुपात बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि भैया को जितना सामान मिलेगा उतना सामान दूसरे भाई को भी मिलेगा, यानी समान समान, यानी दो भागों में समान विभाजन होगा। तो जितना साइन आई का बढ़ेगा उतना ही कितना बढ़ेगा? साइन आर का बढ़ेगा, ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक, प्रकाश का अपवर्तन। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने मित्रों के पास, दोस्तों के पास शेयर भी करिए, ताकि वो भी इस मजेदार टॉपिक को पढ़ सकें और अच्छे से उन्हें जानकारी हो जाए। तो चलिए मिलेंगे आप लोगों से किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।